ऑल मैं हूं सुरेंद्र सावंत और मैं एक बार फिर लेके आया हूं क्रिकेट एनालिसिस का एक नया एपिसोड। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 26 मार्च को शुरू हो रहा है क्रिकेट का महाकुंभ, क्रिकेट का महासंग्राम। जी हां, टाटा आईपीएल 2022, जहां पे 10 टीमें भिड़ेंगी एक दूसरे से इस आईपीएल की किताब के लिए। देखना पड़ेगा कौन होगा इस आईपीएल का विजेता। वैसे इस आईपीएल में सबकी नज़र रहेगी महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन जैसे भारतीय खिलाड़ियों पे, वैसे ही डेविड वार्नर, डेविड मिलर, पैट क्यूमिंस, जॉश हेजलवुड ऐसे इंटरनेशनल सितारों पे, अंतर्राष्ट्रीय सितारों पे। लेकिन इन सब में कुछ ऐसे भी चेहरे होंगे जो ढूंढते होंगे अपनी पहचान, जो अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, जिन्हें आज तक शायद वो शोहरत नहीं मिली, लेकिन जिसके वो शायद हकदार है। लेकिन ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है अपने खेल से सबको प्रभावित करने का, और शायद ये खिलाड़ी आगे जाके बन सकते हैं भारत के और अपने अपने देशों के सुपरस्टार्स। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं, देखते हैं कौन है ये खिलाड़ी। सबसे पहले मुंबई इंडियंस के तिलक वर्मा और संजय यादव। तिलक वर्मा हैदराबाद के बैट्समैन जो गेंदबाजी भी करते हैं, संजय यादव तमिलनाडु के बैट्समैन जो भी एज ऑलराउंडर भी खेलते हैं। तो तिलक वर्मा, संजय यादव नए नाम है मुंबई इंडियंस के लिए, लेकिन हो सकता है ये डाले अपना प्रभाव। नाम ध्यान में रखिए, तिलक वर्मा, संजय यादव। उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स, जो जानी तो जाती है इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ रहने के लिए, लेकिन वो भी नए प्रतिभा को उभारने के लिए भी जानी जाती है। तो ऐसी एक प्रतिभा उनके तरफ से खेलने वाली है राजवर्धन हंगरगेकर। चेन्नई सुपर किंग्स के ये खिलाड़ी अंडर 19 भारत के वर्ल्ड कप विनिंग टीम के सदस्य, जो एक अच्छे पेस गेंदबाज है और साथ में बैटिंग करना भी जानते हैं। उसके बाद पंजाब किंग्स, राज बावा, अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग भारतीय स्क्वाड के और एक खिलाड़ी राज बावा। राज बावा एक अच्छे ऑलराउंडर है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। उसके बाद शाहरुख खान। शाहरुख खान ने पिछले सीज़न में सबको प्रभावित किया था, साथ में डोमेस्टिक जो सीज़न है इंडिया का, उसमें भी उन्होंने सबको प्रभावित किया। एक अच्छे फिनिशर के रूप में सब लोग उन्हें देख रहे हैं। शायद आगे जाके भारत की जो फिनिशर की जो कमी है उसको ये पूरा करे। तो शाहरुख खान पे सबकी नज़र रहेगी। ऑक्शन में भी सबकी नज़र थी और उनके परफॉर्मेंस पे भी एक्चुअल सबकी नज़र रहेगी। उसके बाद पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज ईशन पोरल। हालांकि वो पहले खेल चुके हैं आईपीएल, लेकिन शायद उन्हें उतना सक्सेस नहीं मिला, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो देखेंगे कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें इस बार मिलती है और कितना सक्सेस वो ले पाते हैं। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के यशस्वी जायसवाल। वैसे तो पिछले 2 सीज़न खेल रहे राजस्थान की तरफ से एज एन ओपनर, लेकिन अभी भी एक, जैसे हम कहते हैं, ब्रेकआउट सीज़न, जिससे खिलाड़ी की प्रतिमा बन जाती है और वो खिलाड़ी एक अच्छे खिलाड़ी में परिवर्तित होता है, वो सीज़न शायद सब इंतज़ार कर रहे और यशस्वी जायसवाल भी इंतज़ार कर रहे। शायद ये हो सकता है वो सीज़न। रियान पराग भी पिछले कुछ सीज़न खेल चुके हैं, लेकिन उन्हें भी इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई है। तो देखना पड़ेगा रियान पराग कितने सफल हो पाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले हैं। भारत के तरफ से भी उन्होंने, भारत की टीम से भी वो खेले हैं, प्रतिनिधित्व किया है। अपने गेंदबाजी से उन्होंने सबको प्रभावित किया, अपनी पेस गेंदबाजी से। तो सबकी नज़रें होगी प्रसिद्ध कृष्णा इस आईपीएल में क्या इम्पैक्ट कर पाते हैं। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स, के.एस. भारत, एक अच्छे बैट्समैन जिन्होंने लास्ट ईयर आरसीबी का प्रतिनिधित्व किया था और सबकी नज़रें अपनी तरफ मोड़ के रख ली थी। अब देखना पड़ेगा क्या
इस बार कैसा परफॉर्मेंस रहता है। एक आईपीएल सीजन का उनका एक्सपीरियंस भी है, तो इस बार उनसे उम्मीदें भी ज़्यादा रहेगी। चेतन सखारिया लास्ट सीजन के फाइन थे। इसके बाद उन्हें इंडियन क्रिकेट टीम में भी मौका मिला, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या चेतन सखारिया कंसिस्टेंटली और आईपीएल सीजन्स में और क्रिकेट मैचेस में भी परफॉर्मेंस कर पाते हैं, या सिर्फ एक सीरीज वंडर रहेंगे। हमें उम्मीद होगी कि चेतन सखारिया और अच्छा करे और भारत का फ्यूचर बने। उसके बाद यश धूल और विकी ओस्टवाल। यश धूल अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत के कप्तान रह चुके थे, अच्छी बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने दिल्ली के तरफ से रणजी पदार्पण किया और वहाँ भी शानदार प्रदर्शन किया, तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, न सिर्फ एज अ बैट्समैन बट उनके नेतृत्व गुणों में भी निखार आके आगे फ्यूचर में शायद वो भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। विकी ओस्टवाल और एक अंडर 19 के प्लेयर जो जाने तो जाते हैं अपने स्पिन गेंदबाजी के लिए, बेहतरीन स्पिन गेंदबाजी के लिए, लेकिन साथ में ही वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, तो उन पे भी होगी सबकी नज़र। उसके बाद गुजरात टाइटंस के अभिनव मनोहर कर्नाटक के बैट्समैन हैं। अपने अच्छी बल्लेबाजी से उन्होंने सबका लक्ष्य अपने आप पे कर लिया है। अब देखना पड़ेगा कि उनसे जो उम्मीदें हैं उस पे वो कितना खरे उतरते हैं। उसके बाद एसआरएच टीम, अब्दुल समद, जम्मू कश्मीर के प्रांत से आने वाले अब्दुल समद लास्ट सीजन में बहुत ही अच्छा खेले। उनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी तो लाजवाब है, फिर सामने गेंदबाज हो बुमराह या कोई अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज, अब्दुल समद उस गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाने में जाने जाते हैं। इसी स्ट्राइकिंग एबिलिटी के वजह से एसआरएच ने उन्हें रिटेन किया। उसके बाद कार्तिक त्यागी एसआरएच के और एक पेसर गेंदबाज हो गए, जहां हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से काफ़ी नए नए गेंदबाज उभर रहे हैं, पेस गेंदबाज। वहां पे अगर अपना प्रभाव छोड़ना है तो कार्तिक त्यागी को इस सीज़न में बेहतरीन प्रदर्शन खेलना पड़ेगा। उसके बाद उमरान मलिक, शायद लास्ट सीज़न की और एक फाइन थी, एसआरएच ने उन्हें रिटेन भी करने का डिसीजन लिया। उमरान मलिक जाने जाते हैं अपने पेस के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद भारत के तरफ से आईपीएल में अब तक के सबसे तेज गेंदबाजों का मुजाहरा उन्होंने लास्ट सीजन में पेश किया था। तो सब देख रहे उनके तरफ एक तेज गेंदबाज के रूप में, एक अच्छे तेज गेंदबाज के रूप में, जो शायद आगे जाके भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। अभिषेक शर्मा, इन्होंने इसके पहले आईपीएल सीजन तो खेले ही, लेकिन इतना सक्सेस नहीं मिला, तो वो भी इंतजार कर रहे हैं एक सक्सेसफुल सीजन की, एक ब्रेकआउट सीजन की। वेंकटेश अय्यर, एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे ऑलराउंडर, जिन्होंने कोलकाता में की तरफ से खेलते वक्त लास्ट आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया। लास्ट आईपीएल की और एक फाइंड, जहां वो लास्ट सीजन के पहले पार्ट में जो इंडिया में खेला गया था वहां उन्हें इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, लेकिन जब मिली अपॉर्चुनिटीज़ सेकंड पार्ट में जो दुबई अबू धाबी में खेले गया मैचेस, उसमें उन्होंने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और इसी वजह से वो भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा बन गए। लेकिन क्या वो इस सीज़न में भी कंसिस्टेंट रह पाएंगे, जब बाकी टीम के खिलाड़ियों ने इनके शैली का अभ्यास किया होगा, तो वो देखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। शेल्डन जैक्सन, भारतीय डोमेस्टिक सीजन का एक बेहतरीन खिलाड़ी, जिन्होंने पिछले कई सालों से कंसिस्टेंटली बैटिंग की है और अपना लोहा मनवाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक भारतीय टीम के दरवाजे उनके लिए खुले नहीं हो पाए। इसका कारण भी है क्योंकि भारत के पास बेहतरीन विकेट कीपर्स थे अब तक, फिर वो धोनी है, साहा हो, पंत हो, ईशान किशन हो, तो कंपटीशन तो इंडियन टीम में बहुत टफ है। तो देखना पड़ेगा क्या शेल्डन जैक्सन इस साल आईपीएल में कितनी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं। उसके बाद
शिवम मावी एक अच्छे पेस गेंदबाज जो इसके पहले भी खेल चुके हैं, केकेआर की तरफ से खेल चुके हैं। हालांकि उन्हें भी एक ब्रेकआउट सीजन का इंतज़ार है, एक बहुत ही अच्छे सीजन का इंतज़ार है। उसके बाद राशिक सलाम कोलकाता की तरफ से खेलने वाले या फिर खेलेंगे इस सीज़न। इसके पहले वो जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब्दुल समद, उमरान मलिक, इन खिलाड़ियों के बाद और एक जम्मू कश्मीर के प्रांत से आने वाले खिलाड़ी राशिक सलाम, वो कैसे एक तेज गेंदबाजी करेंगे, खासकर उमरान मलिक के सक्सेस के बाद तो सबकी नज़रें उन पर रहेगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स, दीपक हुड्डा वैसे वेल नोन नाम है, इंडियन टीम में भी वो प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या वो उनके लिए भी एक ब्रेकआउट सीज़न आ पाएगा जहाँ पे उनकी प्रतिभा और उभरेगी और इंडियन सिलेक्टर्स को उन्हें कंसिस्टेंटली टीम में सिलेक्ट करना ही पड़ेगा या नहीं, इसके लिए दीपक हुड्डा को इस सीज़न में बेहतरीन प्रदर्शन देना ही होगा। आवेश खान लास्ट आईपीएल सीज़न की एक और फाइंड, देखना पड़ेगा क्या वो अपनी तेज गेंदबाजी से इस सीज़न भी कमाल करेंगे या नहीं। रवि बिश्नोई पिछले कुछ सीज़न में खेल रहे हैं, लेकिन उन्हें भी तलाश है एक ब्रेकआउट आईपीएल की, तो क्या इस सीज़न में वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और इस सीज़न में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कंसिस्टेंटली ज़्यादा से ज़्यादा मैच खेल पाएंगे। लास्ट सीज़न में हमने देखा था कि कुछ मैचों में उन्हें ड्रॉप किया था, तो अगर इस बार अगर उन्हें चांस मिले फुल सीज़न खेलने का तो शायद उनका प्रदर्शन और भी निखर के आएगा। उसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, मनोज रावत दिल्ली के ओपनर, उनसे काफ़ी उम्मीदें रहेगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। सुयश प्रभुदेसाई गोवा के बल्लेबाज जो मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर सकते हैं, उन पे भी सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि ऐसे ही खिलाड़ियों पे नज़र रहती है भारतीय सिलेक्टर्स की, भारतीय प्रेक्षकों की, क्योंकि भारत के पास मीडियम पेसर ऑलराउंडर बहुत कम है। उसके बाद शाहबाज अहमद एक अच्छे फिनिशर है, स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन इस सीज़न वो कैसा परफॉर्मेंस करेंगे सबकी नज़र रहेगी। हर्षल पटेल पिछले सीज़न की एक और फाइंड, इस साल क्या वो उसे कंसिस्टेंटली कर पाएंगे वैसा परफॉर्मेंस, या फिर विपक्षी टीमों ने उनकी शैली को भांप लिया है, देखना पड़ेगा। महिपाल लोमार ये भी अपनी अपॉर्चुनिटी का, अपनी चांस का, अपनी संधि का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या आरसीबी इन्हें इस बार इनफ अपॉर्चुनिटीज़ देंगी और क्या उसमें वो उभर के आएंगे, देखना पड़ेगा। ये तो हो गई इंडियन प्लेयर्स, लेकिन आईपीएल के 11 में 4 खिलाड़ी तो विदेशी भी होती है, तो विदेशी खिलाड़ियों पर भी सबकी नज़र रहेगी और कौन है वो उभरते सितारे देखते ही। टिम डेविड मुंबई इंडियंस के तरफ से खेलने वाले टिम डेविड सिंगापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑस्ट्रेलिया सिंगापुर के वो खिलाड़ी है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है वो, लेकिन सिंगापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिछले साल कुछ ग्लोबल लीग्स में जब खेले तब सबकी नज़रें उन पे गई, फिर वो बिग बैश हो, पाकिस्तान की लीग हो, सबकी नज़रें उन पे गई, क्योंकि एक अच्छे धुआंधार बल्लेबाज है, साथ में मीडियम पेस गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं और एक अच्छे ऑलराउंडर है, और शायद मुंबई इंडियंस की तरफ से सारी मैचों में शिरकत करेंगे। उसके बाद डैनियल सैम्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो एक गेंदबाज है, पेसर गेंदबाज, और साथ में अच्छी बैटिंग भी कर देते हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में मुंबई इंडियंस ने उनको लिया है। उसके बाद रायली मेरेडिथ ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, देखना पड़ेगा वो इंडियन पिचेस पे कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। मुंबई इंडियंस के पास जहां इस बार ट्रेंट बोल्ट नहीं है, तो क्या उनकी कमी रायली मेरेडिथ पूरी कर पाएंगे, देखना जरूरी है। सीएसके की तरफ से और एक खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे, वैसे तो हम जानते हैं डेवॉन कॉनवे को, टेस्ट में प्रतिनिधित्व करते हैं, T20 में प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आईपीएल का जो हमारा प्रेक्षक है, आईपीएल में वो पहली बार शिरकत करने वाले हैं डेवॉन कॉनवे, तो सबकी नज़रें उनकी तरफ रहेगी। ओडियन स्मिथ
वेस्ट इंडीज का जो भारत दौरा हुआ था हाल ही में जो संपन्न हुआ था, उसमें सबकी नज़रें इन पे थी। क्यों? एक धुआंधार फिनिशर, एक धुआंधार बल्लेबाज, जो छक्के मारना तो उनके बाएं हाथ का कमाल है, साथ ही में उतना ही इम्पैक्टफुल पेस बॉलिंग। तो ओडियन स्मिथ पे सबकी नज़र रहेगी, ऑक्शन में भी सबकी नज़र थी, अब उनके परफॉर्मेंस पे भी सबकी नज़र रहेगी। लियाम लिविंगस्टोन, वैसे तो ये प्रस्तावित खिलाड़ी है, लेकिन अभी भी आईपीएल में उनको ये सक्सेस नहीं मिला जिसकी वो कामना करती। तो देखना पड़ेगा वो इस सीजन में कैसा खेलते हैं। रोमन पॉवेल, हमने कुछ झलकियां तो देख ली वेस्ट इंडीज के इंडियन टूर पे, उनकी अटैकिंग बैटिंग की, स्ट्राइकिंग एबिलिटी की। देखना पड़ेगा वो कैसे खेलते हैं इस आईपीएल सीजन में, कैसा होता है उनका पदार्पण। डोमिनिक ड्रेक्स एक नया नाम है, वेस्ट इंडीज से, कैरिबियन से, गुजरात टाइटंस के लिए वो खेलेंगे। एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में है डोमिनिक ड्रेक्स, जो मीडियम पेसर, तेज गेंदबाजी करते हैं और साथ में अच्छी धुआंधार बल्लेबाजी भी करते हैं। एज अ फिनिशर वो खेल सकते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ। और मेरा अंदाजा है कि शायद इस आईपीएल की फाइंड भी साबित हो डोमिनिक ड्रेक्स। वैसे मैंने तो इन पे अपना दाव लगा दिया है, देखते हैं गुजरात टाइटंस लगाते हैं नहीं या नहीं, और उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, क्या हमें वो हमारे अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, नहीं, देखना पड़ेगा। उसके बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, जो इनिशियली गुजरात टाइटंस टीम में नहीं थे, लेकिन जेसन रॉय ने जैसे ही अपना नाम वापस लिया, रहमानुल्लाह गुरबाज बांग्लादेश के ओपनर है, उनको चांस मिला। देखना पड़ेगा कितनी हद तक उन्हें मैच खेलने को मिलती है, और जब चांस मिलेगा तो क्या आईपीएल में भी वो धूम मचा पाएंगे या नहीं। उसके बाद नूर अहमद, क्षमा कीजिए, रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के ओपनर है, क्षमा कीजिए। साथ में नूर अहमद भी अफगानिस्तान के स्पिनर, मिस्ट्री स्पिनर्स बहुत आते हैं अफगानिस्तान से, फिर वो राशिद खान हो या कोई और, तो उसी कड़ी में नूर अहमद का भी नाम लिया जाता है। अफगानिस्तान का नाम आया तो और एक खिलाड़ी है एसआरएच की तरफ से, फजल हक फारूकी। ये हालांकि स्पिनर नहीं है, ये है पेसर। हाल ही में जो बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। तो फजल हक फारूकी पे भी सबकी नज़र रहेगी। सीनेबॉट ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, फिल ह्यूज की जो दुखद घटना थी वह यही गेंदबाज थी, लेकिन उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़ के उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन चालू रखा। फिर वो बिग बैश लीग में हमने उसको देखा, तो क्या वो ऐसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, और सबसे पहले क्या उनको अपॉर्चुनिटी भी मिल पाएंगी, क्योंकि हैदराबाद में हम देखें तो बहुत सारे गेंदबाज हैं। अगर अब इस लिस्ट में ही नज़र डालें तो हमने कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, इनका नाम पहले ले चुका है, तो और फारूकी एक और खिलाड़ी। तो देखना पड़ेगा कितनी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती है और कितना वो उसका फ़ायदा करते हैं। उसके बाद आरसीबी के ही वनेंडु हसरंगा, एक मिस्ट्री स्पिनर जो बेहतरीन ऑलराउंडर हो सकते हैं क्योंकि अच्छी बैटिंग करते हैं। वैसे विश्व में तो उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखा दी है, अब आईपीएल भी उनके प्रतिभा का लाभ लेने के लिए, प्रतिभा का दर्शन करने के लिए तैयार है। तो देखना पड़ेगा, जहां इंडियन प्लेयर जो जाने जाते हैं स्पिनर के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी के लिए, उनके सामने हसरंगा कैसे खेल पाते हैं। उसके बाद फिन एलन जो है न्यूजीलैंड के विकेट कीपर, धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जो जाने जाते हैं। देखना पड़ेगा आईपीएल उनको कितनी रास आती है, कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, कितना सक्सेस मिलता है। तो ये है सब खिलाड़ी, कुल मिला के हमने 48 खिलाड़ियों, माफ़ कीजिए 44 खिलाड़ियों की लिस्ट देखी। इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी शायद अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और हमें सबको कहने को मजबूर करेंगे, वाह क्या खिलाड़ी है, वाह क्या प्लेयर है। और इनमें से कितने लोग होंगे फ्यूचर सुपरस्टार, देखना मत भूलिए आईपीएल, और इन सब के प्रदर्शन पे रहेगी नज़र हम सब की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
प्लीज़ मेरे बाकी भी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कुछ मत इससे विपरीत है तो वो भी ज़रूर बताइए। थैंक यू।